जयराम जी की दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना सन 1986 की है, जब आम लोगों के साथ साथ देश और दुनिया की मीडिया की नजरें फैजाबाद जिला अदालत के फैसले पर टिकी थी। लोग सुबह से ही अदालत में फैसला सुनने के लिए आ गए थे। अदालत आम लोगों से खचाखच भरी हुई थी और इसमें एक और भी था जो इन सब से अलग था और उसकी नज़र भी इस फैसले पर टिकी हुई थी। बात उस दिन की है जब राम जन्मभूमि पर एक फैसला आना था। अदालत के इस फैसले में 3 लोगों की मुख्य भूमिका थी। एक जिला न्यायालय जज, दूसरा राजीव गांधी सरकार और तीसरा वो था जिसके बारे में सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। जी हाँ, ईश्वर के रूप में एक लंगूर। उस समय फैजाबाद के जिला जज थे कृष्ण मोहन पांडे। जिस दिन जज साहब फैसला सुनाने वाले थे, उसी दिन एक काले मुंह वाला लंगूर कोर्ट की छत पर झंडा लेकर बैठा हुआ था। उस लंगूर को किसी ने कभी पहले नहीं देखा था। लोगों ने उसे खाने के लिए मूंगफली और केला दिया, लेकिन आश्चर्य करने वाली बात यह थी कि उसने कुछ भी नहीं खाया। बस वो कोर्ट की छत पर झंडा लिए हुए बैठा था। वो ना ही छत से कहीं जा रहा था। उस लंगूर को भगाने की भी कोशिश की गई, लेकिन वो लंगूर वहीं झंडा पकड़े खड़ा रहा। 1 फरवरी 1986 को वो फैसला आ गया जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शाम 4:40 पर जज साहब ने विवादित स्थल का ताला खोलने, दर्शन और पूजा करने का आदेश पारित कर दिया। इस फैसले में कहा गया, प्रतिवादियों को गेट संख्या O और P पर लगे ताले तुरंत खोलने का निर्देश दिया जाता है। प्रतिवादी आवेदक और उनके समुदाय को दर्शन और पूजा आदि में कोई अड़चन या बाधा नहीं डालेंगे। इस इमारत के 2 गेट थे। जिला प्रशासन ने अपनी सुविधा के लिए इनके नाम O और P रखे थे। अदालत के फैसले के बाद जज साहब, जिला प्रशासन, पुलिस और लोग वहां से चले गए, लेकिन किसी ने भी उस लंगूर की तरफ ना तो ध्यान दिया, न ही ध्यान देने की जरूरत समझी। कुछ लोगों ने बताया कि शाम को फैसला आने के बाद लंगूर अपने आप वहां से चला गया था। फैसला आने के बाद से जज साहब की सुरक्षा बढ़ा दी गई। जिला जज के इस फैसले के बाद DM और ASP जिला जज को घर पहुंचाने जाते हैं। जैसे ही वो जज साहब के घर पहुंचते हैं तो उनके बरामदे में उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिसे देख के सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हें वहां वही लंगूर दिखता है जो कोर्ट परिसर में था। पहले तो वो कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन बाद में जज साहब ने उस लंगूर को प्रणाम किया और उन्हें लगा कि यह कोई दैवीय वानर था। उसने आदेश तो नहीं दिया था, लेकिन देवीय प्रेरणा से उसे प्रभावित जरूर किया था। साथ में गए लोगों ने लंगूर के बारे में कई तरह की बातें बतानी शुरू कर दी। किसी ने उसे हनुमान जी का रूप बताया, तो किसी ने उसे भगवान राम का दूत। लेकिन पांडे जी के घर पहुंचने के बाद वो लंगूर वहां से चला गया, दोबारा कभी भी किसी को नहीं दिखा। हालांकि स्थानीय लोग अभी भी इस बात को मानते हैं कि वो लंगूर जज साहब को सकुशल देखकर ही वापस गया। ये घटना जो हम आपको बता रहे हैं, ये कोई काल्पनिक नहीं है। ये सारी बातें जिला जज कृष्ण मोहन पांडे ने अपनी आत्मकथा में बताई हैं। पांडे जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, जिस रोज मैं ताला खोलने का आदेश लिख रहा था, मेरी अदालत की छत पर एक काला बंदर पूरे दिन फ्लैग पोस्ट को पकड़कर बैठा रहा। वे लोग जो फैसला सुनने के लिए अदालत आए थे, उस बंदर को फल और मूंगफली दे रहे थे, पर बंदर ने कुछ नहीं खाया। वो चुपचाप बैठा रहा। मेरे आदेश सुनने के बाद ही वो वहां से गया। फैसले के बाद जब DM और ASP मुझे मेरे घर पहुंचाने गए, तो मैंने उस बंदर को अपने घर के बरामदे में बैठा पाया। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने उन्हें प्रणाम किया। वो कोई देवी ताकत थी। एक काला बंदर, बड़े हनुमान जी, वो जो फ्लैग वो लगा हुआ है, जिसपे फ्लैग लगता है वहाँ पर जजी का, वो उसको पकड़ करके वो बंदर पूरे दिन बैठा रहा। कई लोगों ने उसको कुछ खिलाने का भी प्रयास किया, लेकिन बंदर ने नहीं खाया। जब वो ताला खुल गया, जब आर्डर हो गया, इसके बाद बंदर वो हटा। हनुमान जी आज भी हमारे बीच इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, और जो भी भक्त उन्हें सच्चे मन से याद करता है तो हनुमान जी उसके कष्टों को हरने आ जाते हैं। अगर आप भी हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ही लाभदायक माना गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये घटना महज एक इत्तेफाक थी, या वो बंदर या वो लंगूर भगवान राम का कोई दूत या स्वयं हनुमान जी थे? कृपया कमेंट करके जरूर बताइए।